जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ कनाडा के फार्म वर्कर वीज़ा के बारे में, जो कि फ्रूट पिकिंग वीज़ा भी बोलते हैं, जो कि अंडर मैट्रिक विदाउट आइल्स भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। क्या जो है उसकी सच्चाई है, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके का उसका प्रोसेस रहता है, तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो को भी इसे कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि वीडियो की भावनाओं में आप इतना खो जाते हैं कि वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मैं जो हूँ बताता हूँ आपको कनाडा के जो फार्म वर्कर वीज़ा के बारे में, जो कि किस तरीके से आप अप्लाई। वैसे तो मैंने देखा ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में आपको सारी जो है जानकारी मिल जाएंगी। जैसा कि आपको मालूम, बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स ने जो इस पर जो है वीडियो बनाई हुई है कि आप जो है वहाँ पर बिना आइल्स के और बिना एजुकेशन के वहाँ चले जाएंगे। और 8611 जो है कोड के बारे में बताया, तो मैं इसको सर्च और क्या जो इसकी पूरी डिटेल है वो बताऊँगा। तो प्लीज़ आपको, जैसा कि आपको मालूम है, जो वहाँ का जो NOC कोड है 8611, ये जो है डी कैटेगरी के अंदर आता है, जिसके अंतर्गत क्वालिफ़िकेशन की तो कोई ज़रूरत नहीं होती है। मतलब क्वालिफ़िकेशन 10th भी चल जाएगी, लेकिन उसके लिए आइल्स जो है, आप जो बिना आइल्स के वहाँ का वर्क परमिट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है, एक कॉमन सेंस की चीज़ मैं बताता हूँ कि जो है इंग्लिश, जैसे कि आपको मालूम है हर चीज़ जो है इंग्लिश में अवेलेबल है। इवन जो गवर्नमेंट वेबसाइट भी है कनाडा की, वो भी जो इंग्लिश में है। तो जाहिर सी बात है इंग्लिश तो वहाँ पर चाहिए जो। लेकिन जो ऐसा बोल रहे हैं कि जो बिना गवर्नमेंट ऐसे ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो है इसकी ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी। तो किसी पर भी इस तरीके का ट्रस्ट ना करें, ये बहुत कहने वाली बात है। इस तरीके का कोई बात वहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10 चाहिए। बट कुछ जो है टेरिबियन कंट्री हैं जिनके लिए जो है नहीं ज़रूरत है एजुकेशन की, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि टेरिबियन कंट्रीज़ में डोमिनिका रिपब्लिक है, जमाइका है, मैक्सिको है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मोस्टली लोग जो है 10th किए हुए होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसके अलावा जो है ये ज़रूरत पड़ती है 10th की, ठीक है। तो इसके अलावा देखिएगा, जो वहाँ पर आपकी स्किल के अकॉर्डिंग जो डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए। और इसके अलावा वहाँ पर जो है जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना है, ठीक है। तो इस पे मैंने जो है वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास आइल्स नहीं है, तो आप एक कॉमन सेंस वाली बात है कि तो वहाँ पे जब आप PR के अप्लाई करेंगे तो कैसे जो है वहाँ के PR ले सकते हैं। तो ये एक कॉमन सेंस वाली बात है। इस चीज़ को अपना ज़हननशी कर लें, और ना ज़हननशी कर लें, बल्कि आपको आइल्स करना ही है, ठीक है। तो अपना जो है माइंड यूज़ करें, किसी की अफवाहों में ना जाएं। कोई ये बोल रहा है कि बिना आइल्स के और बिना उसके हम जो है फ्रूट पिकिंग वीज़ा में आपको भेज देंगे और मेडिकल करा लो इस तरीके से, तो वो सब जो है गलत है। इस तरीके कुछ वो नहीं है, आपको वो कराना ही है, ठीक है। तो बहुत अच्छी जो ऑप्शन है, और जो फेक पीपल हैं उनसे बचें। और बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास है। आई विल फुल हेल्प यू टू अप्लाई फॉर फार्म पिकिंग वर्कर वीज़ा। और जो है बहुत अच्छी इसकी जो वेबसाइट है, उस पर भी आप देख सकते हैं। और जल्द जो है आपको वीज़ा मिल जाएगी, अगर आप जो हमारे द्वारा ये काम करवाएंगे। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, उस पर जाकर के आप क्लिक कर सकते हैं। ना बल्कि क्लिक कर सकते हैं, बल्कि वहाँ का वीज़ा भी ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। बहुत अच्छा मुझे लगता है कि आप लोगों के इतने क्वेश्चन आते हैं, इतने आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहते हैं। तो इन फ्यूचर में भी यही आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैव ए नाइस डे।